जय हिंद, नमस्कार बीपीएससी के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछले वीडियो में देख रहे थे करंट अफेयर के प्रश्न। इसके पहले हम देख चुके थे साइंस के तहत बायो के क्वेश्चन, जिसमें हम 40 प्रश्न देख चुके थे। आगे हम देखेंगे 41 नंबर से। तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें। जो भी आपको अगर अच्छा लगता है, बुरा लगता है, लाइक डिसलाइक जो भी करें और शेयर करें प्लीज़ प्लीज़। एग्जाम क्योंकि बहुत ही पास है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपना अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। टाइफाइड एवं कालरा का विशिष्ट उदाहरण। टाइफाइड एवं कालरा विशिष्ट उदाहरण है। जलजन्य रोगों से टाइफाइड रोग जो होता है सल्मोनेला टाइफाई जीवाणु से होता है। कालरा होता है जो विब्रियो कॉलरी जीवाणु है, वो उसकी विशिष्ट उदाहरण जो है। अगला देखते हैं हम। मनुष्य में अल्फा टैक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटैक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? आप लोग देख सकते हैं मनुष्य में एफ्लाक्सेक्टिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, लीवर, मुख्य पाचक ग्रंथि होती है जो कि खाद्य विषाक्त द्वारा प्रभावित होती है। अगला देखते हैं। मनुष्य के शरीर के प्लीहा तथा अस्थिमज्जा में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाओं के रूप में, जिसे WBC कहते हैं। ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। 1970 में पहली बार मुर्गियों में कैंसर वायरस पाया गया था, जिसे रास सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया। इसको हम फिर से देख लेंगे। ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। इसकी पहचान SCR के रूप में की गई थी। 1970 में पहली बार मुर्गियों में कैंसर वायरस पाया गया, जिसे रास सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया। ब्लड कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थनिक है फास्फोरस 32 ब्रैकेट में P32 और कोबाल्ट 16। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर आयतीय विकिरण कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा इसका उपचार भी करता है। अगला देखते हैं 47 नंबर। सहज प्रणाली का परिवर्धन की स्वपोषी प्रक्रिया है। सहज प्रणाली का परिवर्धन प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। ये मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, जिसका टेम्परेचर दिया गया है 90.6 फ़ारेनहाइट होता है। लैंगिक जनन से आनुवंशिक का विचरण जीन के सम्मिश्रण या ब्लीडिंग, क्रोमोसोम में बदलाव, जीन के मिश्रण या सफलिंग से होता है। DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया? आर्थर कोनबर्ग ने। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आर्विड कार्लसन को। 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं प्रजनन एवं विकास करने में समर्थ होता है तो माइकोप्लाज्मा होता है। विषाणु वायरस कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। विषाणु वायरस कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान, जो 2003 में लाया गया था, ये HIV और एड्स के प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था? तो सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण साउथ अल्जीरिया द्वारा डॉक्टर क्रिस्टियन बार्नर्ड ने किया था। जीवाणु की खोज एंटोनी बेन ल्यूनहोक ने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वेन ल्यूनहोक ने की थी 1776 में। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का आमतौर पर
जिसके उपयोग से पदार्थ में बदला जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से पदार्थ में बदला जा सकता है उसे बैक्टीरिया कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से पदार्थ में बदला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। कणीय तत्व वायु प्रदूषक हैं। संवाहिनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर ले जाते हैं जिसे जाइलम टिश्यू कहते हैं। ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 सेल्सियस होगा। सर्वदाता वर्ग का रक्तदाता का सख्त रक्त ग्रुप होता है ओ ग्रुप। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है ए बी ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल एक्सेप्टेटर। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ओरियोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। सीरोलॉजी रुधिर और सीरम वैज्ञानिक का अध्ययन। जियोलॉजी आर्थिक और इनर स्लिमीटर एंड माइनर्स का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। कशोरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। 66 नंबर का है, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, 12 दांत केवल 1 बार पैदा होने पर। मनुष्य की खोपड़ी में 30 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में 30 अस्थियां होती हैं, जिसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। कपाल में 8 होती हैं, मुख में 14 होती हैं, कणिका में 1 होती हैं, कान में 6 होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसे होती है? तो मनुष्य के पैर में पैर की हड्डी ठोस होती है। सामने वाले चपटे दांत कृंतक मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है। दूध किसका घटिया स्रोत है? स्कर्बिक अम्ल का। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों से। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डहेलिया के जड़ों से। 0 से अधिक सेल में पानी पाया जाता है। 80% से अधिक सेल में जो है पानी पाया जाता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। प्रोटोजोआ 350 अरब वर्ष पूर्व आए। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी पर होती है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कैमरेगनान मनुष्य हैं। विकास का मुख्य कारक होता है प्राकृतिक वर्ण। शैवाल और कवक के मिलते ही लाइकेन बनता है, जिसे शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटोलॉजियम कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकी रज्जु में होता है, स्प्लाइट कॉर्ड जिसे कहते हैं। विकास के कारण है पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन और एथिलीन। कच्चे फलों को पकाए जाने के लिए कृत्रिम रूप से प्रयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? एथिलीन और एथिलीन। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीज से और तना काट से। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है प्रसरण। पानी जो है मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे प्रसरण कहा जाता है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, वो श्वास नहीं ले पाती हैं इस कारण। जहाँ जीव रहता है वह उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। ये आसान सा है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्यों को एक दूसरे के गंध से पहचानती हैं। मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। एड्स जो है विषाणु कारकों से होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग तो एड्स है। निमोनिया एक संक्रमण है जो फेफड़े में होता है।
फेफड़े को मतलब प्रभावित करता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। स्प्रीन एक पेड़ से मिलती है। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी में उगते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोआ है। एस्पेरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। ये एंटीपायरेटिक है। सोयाबीन में 38 से 42% प्रोटीन होती है। तो सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? 38 से 42%। तना काट आमतौर से गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे कई के लिए किया जाता है लेकिन मुख्य तौर पे आमतौर पे गन्ना के लिए किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। हरगोबिंद खुराना को जीन के संश्लेषण के आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी के रूप में, यह स्तनी है। आर्कियोपोटोरिक्स जुरासिक युग से सर्व पुरातन पक्षी है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो क्षय है। क्षय रोग से जो है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय मरते हैं क्षय रोग से। एक रात के समय में यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं और मनुष्य के लिए ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन चाहिए होती है मनुष्य को। नहीं, वो फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी होती है। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र जो होता है जीभ के पीछे का भाग होता है। मटर का पौधा साग। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन से स्रावित होने वाली उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है थायराइड स्टेंटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। मानव एवं अन्य जीव सर्वाहारी हैं। मांसाहारी द्वितीयक या गौण उपभोक्ता, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक पौधे होते हैं। आगे हम देखते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जो भी 40वीं पीएससी से प्रश्न पूछे गए हैं और जो भी इसमें समाहित किए जा सकते हैं उनको हम लोग समाहित करने का प्रयास किए हैं। तो आइए पहला शुरू करते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवेंजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवेंजियर को कहा जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? तो इस तत्व का द्रव्यमान 38 ब्रैकेट में P18 9 इक्वल 20 होगा। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 148। एक तत्व को समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। फैराडे स्थिरांक है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। शुद्ध पानी और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्षारीय विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होता है। पानी का पीएच मान 7 है। ये बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग रहेगा। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है
और एच प्लस आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। ब्रोमीन होता है लाल द्रव और इसको हाइलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ब्रोमीन क्या होता है? एक लाल द्रव होता है जिसे हाइलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप की परत होती है जस्ते की। पाइप जो गैल्वेनाइज्ड लोहे की परत पाइप पर परत होती है वो जस्ते की होती है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट सल्फोनेट। वह तथा जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है उसमें अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं तथा ये पाए जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन के तत्व पाए जाते हैं और अम्ल तथा यूरिया के भी तत्व रहते हैं। नीला थोथा रासायनिक रूप है कॉपर सल्फेट का। प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। प्लेटिनम कैसी धातु? सबसे भारी धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो कार्बन, निकेल और क्रोमाइड से मिलकर बनी होती है। टूटी हड्डियों की रक्षा किससे की जाती है? टूटी हड्डियों की रक्षा कार्बन जिसमें जो है टूटी हड्डियों की रक्षा की जाती है। टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है जिसमें जिप्सम होता है। जिप्सम जिसका CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये होता है CaSO4 ब्रैकेट बंद स्क्वायर H2O जिप्सम। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है एल्कीन। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन ड्राइव्ड मिनरल क्या होता है? अकार्बनिक ठोस होता है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों या विस्फोटक में प्रयुक्त किया गया था। प्लूटोनियम 9 अगस्त 1945 मैन बम नागासाकी। ए लिटिल बम इन हिरोशिमा। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व मिलता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन वनस्पति तेल प्लस H 150 - 180 अपॉन नाइट्रोजन वनस्पति घी। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। खाने के नमक जो NaCl मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से होता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन से गैस प्रयुक्त होती है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है ब्यूटोन जिसमें 65% ब्यूटेन रहता है। प्रोपोन 35%। हाइड्रोजन ईथेन अल्प मात्रा में। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन बहुलक है। टेफ्लॉन में टेट्राफ्लोरोथीन एकलक बहुलक है। बैकेलाइट में फिनाल का फॉर्मोल्डिहाइड संघनन बनाता है। ट्राइफाइड ग्रेफाइट और हीरे के बारे में यह सत्य है वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में यह सत्य है कि वो एक प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG का मुख्य स्रोत होता है प्रोपोन तथा ब्यूटेन। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन ऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रो ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से होता है मोनोऑक्साइड। साबुन ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण द्वारा।
सूची दी गई है। स्पोर्टेम कृत्रिम मधुरक होता है। फ्रेयान प्रशीतक होता है, जिसे वो फलों सब्जियों को रखा जाता है। नियोप्रोइन संश्लेषित रबर है। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टोमिन। H2SO4 मात्रा अम्ल में वर्षा में सबसे अधिक होती है। H2O की मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। शुष्क बर्फ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी CO2 के द्वारा दुधिया हो जाता है। चूने का पानी किससे दुधिया होता है? CO2 के द्वारा। लाइन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सीमेंट का मुख्य घटक है चूना पत्थर, लाइन स्टोन तथा सिलिका मिट्टी प्लस जिप्सम। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे हार्ड कौन है? हीरा, डायमंड। सबसे हार्ड कौन सा है? तो हीरा और डायमंड, जो उस समय प्रश्न पूछा गया उसके अनुसार। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण परसेवरेंस में प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजाइट। पारद धातु मिश्रण है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव होती है? पारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्परवर्तन। पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग में किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं होता है अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? CO2, CO, NO, SO2, H2O। इसका होता है कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया है? पिंच ब्लेड से। तैरने के तालाब में मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? पानी H2O। सोने को घोला जा सकता है एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसमें 1:3 का मिक्सचर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्लास की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के विषेक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु है तांबा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? हल्के पीले रंग का चूर्ण ऑक्सीकारक तनु एसिड की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। जस्ते से एक आयतन का भाग जिसका घनत्व तो 7100 kg m³ के दो आयतनों के तांबा और इसके से मिलने पर पीतल बनता है। घनत्व इसका इतना होता है। जस्ते से एक बर्तन के विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते के घन का ध्रुव बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें 89.4% आयरन होता है। क्रोमियम जो है 10% होता है। मैग्नीशियम जो है 0.35% होती है। कार्बन जो है 0.25% होता है। सिलिकॉन नहीं मिला है। किसमें ऋणात्मक अवशेष होता है? बेल्स ऋणावशोषित में, पॉजिटिव चार्ज में। ग्लूकोज की एथिल अल्कोहल से एंजाइम द्वारा बदला जाता है जाइमेज। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट में होता है शोधन
क्या है? शोधन अभिकर्ता है। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा और जस्ता। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिटिक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? बेल्टा गामा अल्फा गामा। बेल्टा गामा अल्फा राइज। हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक है। वायु एक मिश्रण है जिसमें Na2 78 इतना % होता है। मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन एथिलीन है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी किरणों से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इतने ही थे केमिस्ट्री से संबंधित या रसायन विज्ञान से संबंधित। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लगातार आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। आगे हम फिर देखेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों को।